हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू पूजा अनु व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग होने वाला है डे 6 और इस व्लॉग में आप लोग देखेंगे भागवत कथा में कि रुक्मणी जी का विवाह कैसे हुआ था श्री कृष्ण के साथ। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का व्लॉग। सो प्लीज़ आप इस व्लॉग को पूरा देखना और चलिए चलते हैं और आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ। तो उनका नाम है श्री राधा रानी, क्योंकि भागवत जी में राधा रानी का स्पष्ट नाम नहीं लाया गया है, क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं ना कि जिनको हम अपना गुरु मानते हैं तो गुरु के नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, तो उनको हम बड़ी गोपी से बोध करेंगे, बोले राधा रानी सरकार की। अब ठाकुर जी सारी गोपियों के साथ अलग अलग रूप में आ जाते हैं और निकुंज में रास करते हैं। और आपको बता दें, जो हम कहते हैं ना श्री गोपेश्वर महादेव की जय, हमारे भोले बाबा इतने रीझ जाते हैं ठाकुर जी से कि जब वो आते हैं तो ललिता जी कह रही हैं, बाबा यदि रास में आनो है तो गोपी रूप में आना पड़ेगा। वो जैसे ही यमुना जी में स्नान करते हैं कि गोपी रूप में आ जाते हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। अब ठाकुर जी रास करना प्रारंभ कर दिए। होए सो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार। सो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार। सो रास रचो
वो गए रात से, गोपियां भयभीत हो गई, हमारे प्राण वल्लभ कहाँ गए। अब सब रोने लगी, कहती क्या है, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रिः सारी गोपियां उदास हैं। अब उनको लग रहा है हमारे प्राण वल्लभ हमको मनाएंगे, जिनको भी हम अपना मानते हैं, हमारे माता पिता हो, प्रेमी भाई जो भी हो, तो हम उन्हीं को नखरा दिखाते हैं। अब इधर जो गोपियां हैं वो उनको प्राण मानती हैं, प्रियतम मानती हैं, पति के रूप में भजती हैं, तो वो उनको नखरे दिखाने लगी। ठाकुर जी से कह रही है, ठाकुर जी ने कहा मुझे क्षमा कर दो। गोपियों ने कहा अब तो क्षमा नहीं करेंगे हम। ठाकुर जी ने कहा एक तो पहले रो के बुलाती हो, रिझाती हो, और जब पास आ जा तो नखरे भी दिखा रही हो। एक गोपी कह रही है, लाला तुझे ढूंढने के चक्कर में मेरे पाँव में दर्द होने लगी। ठाकुर जी ने कहा लाओ दबा दे। एक कह रही है कि प्रीतम आपको ढूंढने के चक्कर मेरे श्रृंगार में गया। लाला ने कहा लाओ श्रृंगार कर दे। तो ठाकुर जी को अपने भक्तों से बहुत प्रेम होता है, और इतना प्रेम होता है कि हमने भोसू जी की भी कथा सुनाई थी, सतन कसाई की भी कथा सुनाई थी। ठाकुर जी अपने भक्तों के बगैर रह नहीं सकते। यदि आप उनको प्रेम पूर्वक भज रहे हैं, यदि आपके हृदय में वास्तविक रूप से उनके प्रति प्रेम है, तो ठाकुर जी सदैव आपके यहाँ वास करें। ठाकुर जी कह रहे गोपियों, आप लोगों ने हमारे ऊपर इतना कर्ज अदा कर दिया है कि हम चाहकर भी हम इतने ऋणी हो चुके हैं आपके कि हम आपका वो कर्ज चुका नहीं सकते। आपका प्रेम है, हमने कभी आपको कोई सुख नहीं पहुंचाया, ना मैंने मैया को सुख पहुंचाया, ना आप सबन को सुख पहुंचाया। हमने आपकी मटकी फोड़ी, आपके माखन को चोरी किया, आपको परेशान किया, क्या कुछ नहीं किया, पर आप सदैव हमसे प्रेम करते रहे। हमने बोला था कि जीवन में कभी भी ठाकुर जी के लिए आप भक्ति कर रहे हैं और उतार चढ़ाव आ रहा है, तो सदैव उनके ही समान मुस्कुराहट चेहरे पे लाके उनके निज बैठना चाहिए। हमने बोला था कि जीवन में दो बातें बांध लीजिए, एक तो हरि इच्छा, दूसरी हरि कृपा। पर आप सदैव हमसे प्रेम ही तो की, कभी हमको कोई उल्लाहना तो नहीं दी, ना हमसे संबंध तोड़ी। अब देखिए रासलीला में भी हम ही आपको छोड़ कर गए, फिर भी आप सबसे कह रही है माँ वो आ जाए, हम उनके बगैर रह नहीं सकते। लाडली जी से प्रार्थना कर रही है। अब इधर ठाकुर जी अपने भक्तों के प्रेम में इतने खो गए हैं कि वो भूल गए कि वो आए किस लिए थे, किस लिए जन्म लिया था। नारद जी का लग रहा है प्रभु भूल गए, हमें को कुछ करना पड़ेगा। वो कंस के महल में जाते हो, कंस से कह रहे हैं जिसको तुम बहुत ढूंढ रहे हो ना, तुम्हारा जो काल है देवकी का 8वां संतान, वो नंद भवन में है। कंस ने कहा अभी आप ये भी बता दीजिए कि हम उनको बुलाएं कैसे। और उनके मंत्री कौन है? अक्रूर जी।
वो ठाकुर जी के चाचा लगते हैं। याद हो की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है तेरे बस की नहीं है। हो यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, वो आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्यार लाल की जय। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, हो यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, तो सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। हमें दुति गाता अनंत आदिमाते अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, सब आदि मध्य अवसाना, भव विभव पराभव कारिणी विष्णु मोहनि तुलस बिहारी। मैया प्रसन्न हो जाती हैं और सखियों को बुलाती हैं। हुए तो रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह में हम सम्मिलित होते हैं। गाइस ये है कृष्ण जी और ये है रुक्मणी जी जिनकी शादी होगी अभी। बदन सदानन माता, जगत जननी कामिनी दुति गाता। ओ जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। नहीं तब आदि माध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव का, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो
श्याम भगवान का पैर जो है इधर इधर मुख करिए, इधर इधर खड़े जाओ, ऐसे ये बताएंगे। हरीन्द्रो विहद्रवाः स्वस्तिनः मूका विश्ववेदाः स्वस्ति न तारको अरिजमेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद्वा मरुतः विश्रमादरः शुभं यावानो विदधेतु जग्मयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरजो विश्वेनो देवायवसागमन् भद्रां करेवे श्रियाम देवा भद्रां पश्येमाध्यवे यत्राः इतिरैरङ्गैर्दुष्टवाक्वं सतनो भिरदेवहि देवहितां यदायुः सतमेनु शरदो वन्ति देवा यत्रा नक्षत्राजरसप्तरो नमः पुत्रासो यज्ञपितरो भवन्ति मानो मध्यायैरिकनायुर्गं अदितिरध्योरदितिरन्तरिक्षमदितिरमाता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जने त्वम् ॐ दीर्घाय त्वाय बलाय वर्धते सुप्रजाय त्वाय सहसा अभो देव शरदः सताम् तदेव लग्नं तदेव बलं तदेव लक्ष्मीपदे ते धृन्वस्मरामि शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापशान्तिरोगभयशान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति 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 धामा शान्ति। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो भगवान के विवाह उत्सव का जय हो। आप आंख भेजा दो।
श्याम नाम की मेहंदी लगाकर घूंघट में शर्माऊंगी, बन के दुल्हनिया शाम पिया की ब्रज नगरी को जाऊंगी, ब्रज नगरी को जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी लगाकर घूंघट में शर्माऊंगी, श्याम नाम की मेहंदी लगाकर घूंघट में शर्माऊंगी, दुल्हनिया शाम पिया की ब्रज नगरी को जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी लगाकर घूंघट की आरती पुराने की नासाग्रे वैभौतिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परविष्टो विजयते गोपाल चूड़ामणि। क्योंकि भगवान के विवाह के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात भगवान शिव आए हैं भगवान के विवाह में। प्रजाय स्वाय सहताय धो जीव शरदः सतम् गणपति गिरजावृषभध्वज गणपति गिरजावृषभध्वज खड्गमुखो नन्दे मुखदेविमा नदी कुशलं जयमङ्गलम्। बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो। उज्जैन के महाकालेश्वर भगवान की जय हो। निरावलंबस्य ममावलंबम विपाटिता वा सदैव बम बम मदीय पापाचल पाप संभम प्रवास बम बम सदैव बम बम सदैव बम बम। बोल शंकर भगवान की जय हो। Thank you.
गाइस यहाँ पे हो रहा है प्रसाद वितरण आरती के बाद। ये देखिए ये मिल रहा है प्रसाद यहाँ पे। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी धूमधाम से बनाया जा रहा है। सो गाइस इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आज की कथा में दिखाया गया है कि रुक्मणी का विवाह कितने ही धूमधाम से उत्सव से मनाया गया, भजन कीर्तन के साथ। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, राधे कृष्ण।